हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए, आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत काम के आने वाले हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, अगर कभी गुड्स लॉस्ट हो गया बाई फायर तो क्या एंट्री पास करेंगे, कभी कोई चोरी करके ले गया तो क्या एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर मान लीजिए ऑनर ने ही हमारे यहां से गुड्स निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, देन क्या एंट्री बनाएंगे। तो ऐसी कुछ स्पेशल एंट्रीज हम लेके आ रहे हैं इस क्लास में। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज बनाना कैसे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम एक एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या एंट्री बनेगी और डायरेक्टली आपको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी परसेंटेज भी दे देते हैं, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कैपिटल आपको दे दिया 5 लाख और बोल दिया कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 10% का मतलब क्या होता है 50,000। कितना हो गया 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कितने से बनेगी, आईओसी की एंट्री 50,000 से। लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए हुआ क्या। देखिए, ये बिजनेस है, बिजनेस में ऑनर ने पैसे इन्वेस्ट किए, यहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, कैपिटल। एक्चुअल में हम ऑनर के नाम की जगह क्या वर्ड लिखते हैं, कैपिटल। अभी इसको हमने कैपिटल बोल दिया ₹5 लाख। अब इसी पे ऑनर को मुझे इंटरेस्ट देना कितना परसेंट, 10%। कितना अमाउंट हो गया 50,000। मैं ये इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूं, बात समझना। पैसा तो आ गया, हम वापस भी कर देंगे ऑनर को कभी ना कभी। जब बिजनेस बंद होगा तो हम बिजनेस, ये पैसा ऑनर ले जाएगा, जितना भी उसका पैसा बचेगा वो ऑनर लेके चला जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका मतलब होता है कि भाई हम बिजनेस को अलग मानना है और ऑनर को अलग मानना है। ये मानना है कि बिजनेस ने ऑनर से पैसे लिए, बाद में पैसे वापस करेगा कभी ना कभी। ठीक है, जैसे हम किसी से पैसे ले लेते हैं तो हम यही तो लेते हैं कि हमने उससे पैसे लिए तो हम उसे वापस करेंगे, आज नहीं है कल, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद उसके पैसे वापस करते हैं। सेम इसी तरीके से तो पैसे वो अपने पास बिजनेस रख के उस पैसे को क्या कर रहा है, कैपिटल को यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, यूज। इसका मतलब बिजनेस को यूज करने के लिए पैसा मिल चुका है ऑनर से। ठीक है, उस यूज के बदले में ये पैसा तो 5 लाख वापस करेगा, लेकिन ये जो यूज कर रहा है उसके चार्जेस पेड करेगा, उसके बदले में इसको पेमेंट करनी पड़ती है। ये सिचुएशन होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इसमें एंट्री कैसे बनाना है, तो मैंने पहले ही बताया, यूज और सर्विस जहां भी आ जाए उसके लिए आपको वही पेमेंट का जो आप कर रहे हो जिस नाम से। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं पेड। आप किसी पर्ची में आईओसी लिख के उस ऑनर को दे दोगे, मानेगा नहीं, पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो अपने पास से जा क्या रहा है, पेमेंट, मतलब पैसा जा रहा है। या तो कैश से जा रहा होगा, या तो बैंक से चेक, चेक उसने फाड़ा अपना चेक दे दिया, या तो पैसे किससे जा रहे होंगे, चेक से जा रहे हो। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड को ला क्यों रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो यूज अकाउंट नहीं लिखेंगे कि यूज ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसलिए बोला गया है जब आप कोई सर्विस लो, जब आप कोई चीज यूज करो, तो उसकी जगह में जिस नाम से आप पेमेंट कर रहे हो, जो पैसे जिस नाम से आप दे रहे हो, जैसे आपने सैलरी के नाम से पेमेंट दिया एम्प्लॉय के लिए, वेजेस नाम से पेमेंट दिया, जा पैसे रहे, लेकिन किस नाम से दिया आपने, वेजेस के नाम से दिया, तो आपको वो नाम लिखना है सर्विस यूज की जगह। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, क्योंकि वो चीज हमें मिली यूज करने के लिए, तो हम एंट्री बनाएंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान रखना, इस केस में क्या होता है, ऑनर को हम डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते, हम ये कहते हैं हम इनको पैसे दे देंगे बाद में। क्या कर देंगे, दे देंगे, लेकिन आज नहीं दिया तो बाद में कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, तो मुझे ऑनर का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑनर, मैंने बताया था कि अगर आप कोई फ्यूचर में पेमेंट करते हैं तो नाम लिखो, लेकिन ऑनर का नाम कभी नहीं लिखा जाता। ऑनर के नेम की जगह वर्ड लिखा जाता है कैपिटल, इसीलिए हम यहां पे के नाम लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उस पैसे को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसकी जगह मुझे पैसे देने, अभी दिया नहीं है, मुझे फ्यूचर में पैसे देने। आईओसी आ गया तो समझ जाना, ऑनर को तुरंत पैसे नहीं देने, ऑनर को पैसे बाद में देने हैं, इसलिए ऑनर का नाम लिखा जाता है और उसकी जगह, ऑनर के नेम की जगह बिजनेस में कैपिटल वर्ड यूज होता है, इसलिए हम यहां पे क्या वर्ड लिख दिया, टू कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इसका मतलब क्या हुआ, जब बिजनेस से ऑनर पैसे निकाल के ले जाए, ऑनर पैसे निकाल के ले गए,
अब इस पैसे को यूज कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है, इस बार ऑनर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमने उनको यूज करने के लिए दिया है पैसा, तो अब इस बार हम उनसे पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, हम उनसे पैसा चार्ज करेंगे। तो वो ऑनर भी बोलता है हम अभी नहीं देंगे, हम आपको पैसे, मतलब इनके पास से मुझे पैसा आएगा। क्यों पैसा आएगा? क्योंकि इन्होंने हमारे पैसे का यूज किया था, हमने दिया था इनको यूज करने के लिए। तो वहां पे इस बार क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, तो आपने पैसे यूज करने के लिए दिए थे, पहले तो आपको पैसे मिले थे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया। अब आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करोगे, और ये इसी नाम से आता है। आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब आपके पास पैसा तुरंत नहीं आएगा, तो आप करोगे क्या, जब उनके पास से पैसा लेना है तो इस बार वर्ड क्या यूज करोगे, ड्राइंग्स। क्या यूज करोगे, ऑनर के नेम की जगह ड्राइंग्स, डेबिट। तो मैंने बताया फ्यूचर में किसी से पैसे लेने हैं तो यहां पे क्या लिखना है, ऑनर का नेम, लेकिन ऑनर के नेम की जगह क्या वर्ड यूज करना है, ड्राइंग। तो इसलिए हम एंट्री बना देते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यूज करने को दिया है, मतलब हमने किसी को यूज करने के लिए पैसे दिए हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसको दिए, ऑनर को जब देंगे तभी ये वर्ड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद और भी एंट्रीज होती हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑनर विड्रॉ करते हैं गुड्स। क्या विड्रॉ करते हैं, गुड्स, पैसे नहीं, गुड्स विड्रॉ करते हैं, या कभी कभी पैसे भी विड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या एंट्री बनाएंगे, तो देखो हुआ क्या, जब ऑनर ने विड्रॉ किया तो हम तो अपना अकाउंट किसके हिसाब से बनाएंगे, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस के पास से गया, या तो गुड्स चला जाता है, या तो कैश विड्रॉ किया तो कैश गया। ठीक है, अगर ये गुड्स या कैश ले गए तो कल हम इनसे इतना पैसा लेंगे, मुझे पैसा लेना है। तो ध्यान रखना, जब कभी ऑनर से पैसा लेना है, वो उन्होंने कुछ चीज का यूज किया हो, या कोई गुड्स ले गए, या कोई कैश, तो हम उसके लिए ऑनर के लिए ऑनर का नाम लिख के क्या वर्ड लिखते हैं, ड्राइंग। इसलिए लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं कि यहां पे वैसे ऑनर का नेम लिखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैंने बोला था आज मिले या बाद में मिले सब डेबिट होगा, लेकिन ऑनर के नेम की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर मेरे पास से पैसे गए हैं तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मेरे पास से गुड्स गया तो ध्यान रखना, क्योंकि हम इसे सेल तो कर नहीं रहे, तो हमने कौन सा वाला गुड्स दिया होगा, जो हमने खरीदा रहा होगा, जो हमने परचेज किया रहा होगा, वो वाले गुड्स दे रहे हैं। तो इसलिए हमेशा यहां पे गुड्स के लिए क्या वर्ड लिखना है, टू परचेजेस अकाउंट। क्या वर्ड लिखना है, टू परचेजेस अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश तब करेंगे जब वो पैसा ले जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस वर्ड तब लिखेंगे जब वो गुड्स ले जाएंगे। तो याद रखना, वो गुड्स ले जाते हैं तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे जाता है, ना कि सेल प्राइस पे, ना कि सेल प्राइस। सेल प्राइस इसमें दिया है ड्राइंग में तो कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। ऑनर अगर बिजनेस से कोई भी सामान लेके जाएगा तो ये नहीं कहेगा बिजनेस को आप मुझे प्रॉफिट में बेचो, वो कहेगा जितने में आपने खरीदा उतने में आप मुझे दे दो। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में खरीदती है फर्म उतने में ही वो दे देती है। तो ध्यान में रखना, हमने ये, क्योंकि ऑनर अगर कोई चीज ले जा रहा है पैसा, तो कल उससे वापस लेना है। अगर वो गुड्स लेके चला जा रहा है तो फिर मुझे कोई चीज वापस लेनी है, तो जब उससे मुझे वापस लेना है तो मुझे उसका नाम लिखना चाहिए, लेकिन नाम ना लिख के हम क्या वर्ड लिखेंगे, हमेशा ड्राइंग वर्ड लिखेंगे। ऐसे कभी कभी क्या होता है, यहां तक के कॉन्सेप्ट में आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे मुझे क्या करना है, कभी कभी ऐसा लिखता है लॉस बाय फायर, ठीक है, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसे लिख देता है। ठीक है, अब गुड्स लॉस हुआ फायर, इसका मतलब हमारे पास से वो गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। क्या मैंने बेचा, क्या मैंने वो गुड्स को सेल किया, नहीं। तो जब सेल नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे, जब सेल नहीं किया तो कौन सा गुड्स जा रहा है मेरे पास से, जो मैंने उस गुड्स को क्या किया था, परचेज किया था। इस बार क्या करेंगे, टू परचेजेस अकाउंट, मतलब जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट, तो अगर गुड्स मेरे पास से जा रहा है तो मुझे पैसे मिलने चाहिए थे ना, क्योंकि गुड्स तो जा रहा है मुझे पैसे, लेकिन इस बार पैसे मिले ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज मिल गई तो भी डेबिट, अगर कोई चीज नहीं आई तो भी डेबिट। तो मैं नाम लिखता हूं, क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर। तो यहां पे लिखोगे लॉस बाय फायर, इसलिए पैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो क्या हो गया, आग लग गई थी जिसके कारण से लॉस हो गया।
तो अमाउंट अगर मान लीजिए 1000 है तो 1000, 10,000 है तो 10,000, 20,000 है तो 20,000। समझ में आ रहा है? लॉस बाय मतलब गुड्स गया परचेजेस, जब तक गुड्स को सेल नहीं करोगे तब तक गुड्स जाने पे सेल वर्ड नहीं लिखना। अगर गुड्स जा रहा है तो कौन सा गुड्स जा रहा है, क्योंकि आपने उस गुड्स को खरीदा हुआ था, इसलिए हमेशा नीचे कौन सा वर्ड लिखना, परचेजेस। अब कोई चीज जा रही है तो मुझे मिलना भी तो चाहिए। अगर मेरे पास से गुड्स जा रहा है तो मुझे पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने एक चीज पहले ही बताया था, इसीलिए मैं पिछले लेक्चर में जाके आप देखो कैश को भी डेबिट कराता हूं, अगर डिस्काउंट है पैसे नहीं मिल रहे हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट कराता हूं। और मैंने पहले भी एंट्री में बताया था, पैसे आ गए, पैसे नहीं आए, पैसे आने वाले हैं, तीनों कंडीशन में आपको चीजें डेबिट करनी है, बस नाम अलग अलग यूज करना है। पैसे नहीं आए तो क्यों नहीं आए वो रीजन लिख देना है यहां पे, ठीक है। अगर आपको पैसे आने वाले हैं तो या तो पर्सन का नाम लिखो किससे आने वाले हैं, या तो उसकी जगह कोई वर्ड यूज होता है अकाउंट्स में तो वो लिखना है आपको। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऐसे ही कभी कभी गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी करके बोल दिया, तो मेरे पास से तो गुड्स चले गए, मेरे पास से तो गुड्स क्या हो गए, चले गए, हमारे बिजनेस में तो है नहीं। तो जब गुड्स चले गए तो नीचे हमें क्या लिखना है, टू परचेजेस अकाउंट। क्या लिखना है, टू परचेजेस अकाउंट। मान लीजिए ये था 15,000 का, लेकिन अब गुड्स गए तो 15,000 के गुड्स गए तो मुझे 15,000 रुपए तो मिलना चाहिए। अगर 15,000 के गुड्स गए तो मुझे 15,000, लेकिन वो पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि क्या हो गया था, चोरी हो गया था। तो पैसे नहीं मिले तो रीजन बता दो, नहीं मिल रहा है तो भी डेबिट कर दो। क्या, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कितना, 15,000। कभी कभी ऐसे ही लिखता है, चैरिटी के लिए गुड्स चले गए, ठीक है, क्या लिख देते हैं, चैरिटी, हमने चैरिटी कर दी, ठीक है। तो कभी कभी क्या लिखते हैं, चैरिटी के लिए मान लीजिए गुड्स गए और वो गुड्स गए कितने, 10,000 के। तो ध्यान देना, गुड्स गए, सेल तो नहीं किया, तो हमेशा क्या वर्ड लिखना है, परचेजेस अकाउंट। कितने के गुड्स गए, 10,000। भाई पैसे मिल रहे हैं क्या मुझे, 10,000 गुड्स गए तो पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा नहीं मिल रहा तब भी डेबिट करो। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दी थी, चैरिटी। तो यहां पे क्या लिखना है, चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। क्लियर है। तो जब कभी आपके पास से कोई भी सामान जा रहा है तो आपको पैसे मिलने चाहिए, और अगर वो पैसे नहीं मिल रहे हैं तो भी आपको डेबिट करना है, मिल रहे हैं तो भी डेबिट करना है। बस वो रीजन बता देना वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो डेबिट कर दो, पैसे नहीं मिल रहे। लॉस बाय फायर है तो डेबिट कर दो, पैसे नहीं मिल रहे। चैरिटी कर दी तो पैसे लिख दो। गुड्स गया, ऑनर ले गया, फिर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज करना है, ड्रॉइंग। तो ये सारी एंट्री है जो गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज होती है। कभी कभी क्या होता है, जब लॉस बाय फायर होता है ना तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। क्या देती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। कैसे, हम एंट्री बनाते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री बनाते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप परेशान ना हो, हम आपको पेमेंट करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। इसका मतलब कि इस लॉस का पैसा, मान लीजिए लॉस है 10,000 का, अब इस लॉस का पैसा किसने देने के लिए मुझे बोल दिया, इंश्योरेंस कंपनी। हम तो खुश हो जाएंगे, अब मुझे पैसा मिलने वाला है। अब मुझे पैसा क्या होने वाला, मिलने वाला है। तो जब मिलने वाला होता है फ्यूचर में तो हम नाम लिखेंगे, किससे मिलने वाला भाई, तो हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी से। तो सेकेंड एंट्री बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी, कितना मिलने वाला है, 10,000। हम तो खुश हो जाएंगे कि 10,000 मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि वो गुड्स गए थे लॉस बाय फायर, आग लगने से, कितना, 10,000। लेकिन बाद में पता चला इंश्योरेंस कंपनी ने सब कुछ एग्जामिन किया और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ऐसा नहीं है, हम आपको 10,000 तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको केवल 60% दे पाएंगे यानी 6,000, 80% दे पाएंगे यानी 8,000, ऐसे लिख के वो देंगे। तो ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि हम आपको 80% पैसे दे रहे हैं तो मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, मैं क्या लिख दूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक अकाउंट डेबिट कर दूं, मान लीजिए 80%, 8,000। मेरे पास 2,000 नहीं आ रहे हैं पैसे, 2,000 नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहा वो भी डेबिट करो, जो आ रहा वो भी डेबिट करो। तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो आग लगने से चले गए थे। तो यहां भी करो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू, ये सब किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। हमें तो लगा था कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना देगी, 10,000, इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना देगी, 10,000, लेकिन मिला कितना, 8, और जो नहीं मिला वो कितना, ठीक।
और हमने ये कहा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या गया था, हमने इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इतना पैसा देंगे। तो ये एंट्री होती है लॉस बाय फायर में इंश्योरेंस के केस में। अगर पूरा पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी एंट्री आपको बनानी है किस केस में, जब गुड्स लॉस्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी कभी वादा कर दे कि हाँ हम इतना पैसा देंगे, तो ये वाली, तो हमें लगता है कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा पैसा देगी, तो ये वाली एंट्री बनाना है। जब कभी कुछ कम पैसा देती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला उसको लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करके और यहाँ पे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट करना है। ये है थोड़ी मोड़ी गुड्स रिलेटेड एंट्रीज। एक एंट्रीज जो मैं लास्ट में ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, इसमें हमें करना क्या है, कभी कभी हम एसेट्स परचेज कर लेते हैं। क्या करते हैं? एसेट्स परचेज करते हैं। जब एसेट्स परचेज करते हैं तो हमें उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ता है। इंस्टॉल कराते समय हम कुछ वेजेस भी पेड करते हैं, हम उसके लिए कुछ चार्जेस और पेड करते हैं। अब जैसे एक मान लो मशीन खरीदी, तो मशीन को क्या करते हैं, मान लो ये एक शॉप है, यहां मैंने एक छोटी सी मशीन खरीद ली। अब इस मशीन को पहले लोड करवाएंगे, किस में? गाड़ी पे लोड करवाएंगे, ठीक है। और गाड़ी में लोड करवाने के बाद ये जब मशीन हमारे यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे अनलोड भी करवाएंगे, हम यहाँ पे अपनी मशीन को इंस्टॉल भी करवाएंगे, हम यहाँ पे इंस्टॉल करवाते से जो वर्कर काम करेगा उसे वेजेस भी देंगे। ऐसा तब जाके ये मशीन रेडी हो पाएगी मेरे यूज के लिए। इसको बोलते हैं रेडी टू यूज। एसेट के साथ ऐसा कहते हैं। एसेट के साथ ऐसा बोला गया है, रूल बनाया गया है कि जब कभी भी अगर वो जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाता उसके पहले ये जितने भी सारे खर्चे हैं मशीन को छोड़कर वो सब मशीन के नाम से ही लिखे जाएंगे। और वो भी कौन सी मशीन के लिए? वो भी कौन सी मशीन के? रेडी टू यूज। जब भी मशीन रेडी टू यूज होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि न्यू मशीन है तो क्या, और अगर ओल्ड मशीन है तो क्या। ध्यान रखो, न्यू मशीन के लिए एक वर्ड आता है रिपेयर। भाई न्यू मशीन में तो रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती रेडी टू यूज के लिए। आप बताओ, नई मशीन खरीद रहे हो, फिर उसको मैकेनिक बुलाओगे, चलो इसको रिपेयर करो भाई, रिपेयर करने के बाद फिर इसके लिए तो आप बोल दोगे नहीं नहीं ये भी मैं मशीन के नाम से लिखूंगा क्योंकि रेडी टू यूज नहीं है। भाई न्यू मशीन तो पहले ही रेडी टू यूज है, केवल उसे इंस्टॉल कराने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने पुरानी मशीन खरीद ली, अगर आपने पुरानी मशीन 10,000 रुपए की खरीदी और आपने कहा जब तक मैं इसमें 5,000 और खर्चा नहीं करूंगा तब तक ये मशीन मेरे यूज के लिए नहीं काम आ पाएगी, तो इस केस में रिपेयर का खर्चा रेडी टू यूज का ही माना जाएगा, वो मशीन के ही नाम से लिखा जाएगा। लेकिन न्यू मशीन में अगर आप रिपेयर करवा रहे हो तो फिर वो रिपेयर के नाम से आएगा, फिर वो सर्विस ली आपने, फिर उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आओ ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो जब भी कभी ऐसा हुआ कि मैंने एक मशीन परचेज की, वो मशीन थी 1 लाख की, उसको इंस्टॉल कराने के चार्जेस थे 10,000 के, उसमें मैंने वेजेस पेड कर दिया इंस्टॉलेशन में 5,000। इसका मतलब रेडी टू यूज 1,15,000 लगा पूरा उसको यूज करने तक में। तो इसलिए अब हम इसको अलग अलग नाम से ना लिख के डायरेक्ट लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन लिया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 1,15,000 एंड 1,15,000। अब ओल्ड मशीन पे आते हैं। अब यही लिख दिया कि इस मशीन को रिपेयर कराने का चार्ज, अब यहीं पे लिख दिया इस मशीन को रिपेयर कराने का चार्ज लगा 30,000। तो ये बाद में लगा होगा, यूज करने के बाद। आपने चाहे 2 दिन यूज किया, 10 दिन यूज किया, 15 दिन, लेकिन उसके बाद तो ये खर्चा आप सर्विस मान के करेंगे। और इसके लिए आप एंट्री बनाएंगे कि हमने सर्विस ली, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू पैसा मेरे पास से गया, ये आपने सर्विस लेने की एंट्री बनाई, सर्विस टेकन। ये रेडी टू यूज नहीं माना जाएगा। किसके लिए? फॉर न्यू मशीन। किसके लिए? नई मशीन के लिए। आप सीधा से सोचो ना, आप सिंपल सोचो, ये सब हटा दो। नई मशीन खरीद के ला रहे हो तो भाई कब उसको रिपेयर कराने की जरूरत पड़ती है? जब आप यूज करोगे कुछ दिन उसके बाद। तो यूज तो करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर ये रेडी टू यूज नहीं माना जाएगा। ये मशीन के नाम से ना लिख के आप अलग नाम से लिखोगे। कितना अमाउंट है? 30,000 एंड 30,000। लेकिन यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि हमने एक ओल्ड मशीन परचेज की और ओल्ड मशीन है कितने की? 50,000 की, और अब हमने इसमें रिपेयर करा दिया 10,000 का,
तो समझ लो अगर आप इसमें रिपेयर नहीं कराते तो ध्यान रखना, अगर आप इसको रिपेयर नहीं कराते तो आप इसको यूज नहीं कर पाते। तो अब इसको मशीन के ही नाम से कितना लिखना है, टोटल 60,000। तो इस केस में आप जर्नल एंट्री बनाओगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जिससे भी पेमेंट हो रही है 60,000 एंड 60,000, बस ये एंट्रीज। तो ये अभी तक के लिए इतना ही था। एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से आप लोग रिवाइज करिएगा। इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में अभी केवल इतना ही करेंगे। बाकी अगर कुछ जर्नल एंट्रीज बच गई हैं तो हम वन शॉट में बहुत ही जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं जहां पे हम कंप्लीट कवरेज करेंगे सारी एंट्रीज का। तो इस वीडियोस के लिए अभी सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस के साथ।